अब आपको इसको तोड़ के भी दिखाते हैं अंदर से। देखिए कितनी बेहतरीन खस्ता माशाल्लाह क्रिस्पी बनी है। ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त बेहतरीन अंदर तक माशाल्लाह तैयार हो चुकी है। व्यूअर्स, चिकन की बड़ी ज़बरदस्त सी बड़ी बेहतरीन सी कचौरियाँ बनने जा रही हैं। चिकन हमने इसके अंदर ले लिए तकरीबन आधा किलो। काली मिर्च है 1 टीस्पून, चाट मसाला है 1 टीस्पून, गरम मसाला है 1 टीस्पून, चिकन पाउडर 1 टीस्पून, लहसुन पाउडर ले लीजिए, बाज़ार में मिल जाता है लहसुन पाउडर, ये भी 1 टीस्पून है। लाल मिर्च रेड चिली पाउडर, ये भी 1 टीस्पून है। नमक हस्बे ज़ायका ले लीजिए। इसके अलावा हल्दी है 1/2 टीस्पून और धनिया पाउडर है 1/2 टीस्पून। जायफल जावित्री का पाउडर ये 1/4 टीस्पून। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें एक चीज़ रह गई, विनेगर जो है वो ले लीजिए 1 टीस्पून, चिली सॉस वो भी 1 टीस्पून और सोया सॉस वो भी 1 टीस्पून। ठीक है जी। इस चिकन हमने पैन में डाल दिए। अब इसमें हम मसाले ऐड करते जाएंगे। काली मिर्च शामिल करेंगे, चाट मसाला, गरम मसाला, चिकन पाउडर डालिए, नमक, लाल मिर्च, लहसुन का पाउडर, गार्लिक पाउडर, हल्दी, धनिया पाउडर और ये गया आखिर में जी जायफल जावित्री का पाउडर। ये इसमें पानी ऐड करेंगे, तकरीबन 1 गिलास पानी इसमें शामिल कर लीजिए। सॉसेस भी ऐड कर दीजिए जैसे हमने आपको बताया था, तकरीबन 1 टीस्पून। सॉसेस हमने थोड़ी सी अपने टेस्ट के हिसाब से डाली हैं ज़्यादा, आप अपने हिसाब से उसको कम ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हैं। हमने तकरीबन उसको 1 टेबल स्पून डाला है इस वक्त। अब ये चिकन हमारी पक रही है, ये थोड़ी सी इसकी शक्ल बदलती है तो फिर आपको दोबारा दिखाते हैं। व्यूअर्स, ये चिकन हमारी पकनी शुरू हो गई है। हमारे पास उनके हड्डी के साथ ही गोश्त मौजूद था, इसलिए हमने ये ले लिया। अभी ये तैयार होगा तो इसको हम श्रेड कर लेंगे। आप तो इसमें बोनलेस चिकन जो है वो भी ले सकते हैं। ठीक है, चिकन हमारी जनाब अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन तैयारी के करीब है। बहुत थोड़ा सा इसमें पानी रह गया, इंशाल्लाह इसको भी ड्राई करेंगे। और इसमें ड्राई करने में एक चीज़ हमें हेल्प करेगी, इसमें हम 1 टेबल स्पून जो है वो बेसन का शामिल कर रहे हैं। ये देखिए, इसको शामिल करके बेसन का 1 टेबल स्पून, ये इसको ज़रा और तेज़ी से खुश कर देगा और इससे हमारा चिकन जो है वो थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाएगा और इसका मॉइस्चर जो है वो भी कम हो जाएगा। और हमने इसको मॉइस्चर को यानी पानी को बिल्कुल खुश करना है। अगर इसमें थोड़ा सा भी पानी रहा तो कचौरी हमारी फट जाएगी और सही नहीं बनेगी। व्यूअर्स, जितनी देर में हमारी कचौरियों की चिकन तैयार हो रही है तो हम इसका कचौरियों का आटा गूंद लेंगे। मैदा ले लिया है हमने 4 कप तकरीबन। ये बेकिंग सोडा है 1/2 टीस्पून। ये बेकिंग सोडा है, बेकिंग पाउडर नहीं है। ठीक है, तो आपने बेकिंग सोडा लेना है। और ये घी ले लीजिए, ऑयल नहीं घी लेना है। ये तकरीबन 1/4 कप यानी 1/4 कप। नमक ले लीजिए 1 टीस्पून और अजवाइन ले लीजिए 1 टीस्पून। इन सारी चीज़ों को पहले मैदे में शामिल करेंगे, उसके बाद इसको नीम गर्म पानी से आटे को इंशाल्लाह गूंदेंगे हम। ये चीज़ें सारी शामिल करते जाइए। पानी हमने गर्म होने रखा हुआ है। पानी जैसे ही गर्म होता है तो इंशाल्लाह आटे गूंदने का प्रोसेस इंशाल्लाह शुरू करते हैं।
तेज़ गर्म नहीं करना, बिल्कुल नीम गर्म होना चाहिए आटा गूंदने के लिए पानी। इसको अभी घी शामिल करने से पहले मिक्स कर लीजिए चीज़ों को अच्छे से। और इसके अंदर अब हम घी शामिल करेंगे इंशाल्लाह। ये देखिए, बस ये घी शामिल किया, इसको मिक्स करेंगे। अच्छा, इसके अंदर ख़ास बात यह है कि इसको हम एक प्रोसेस यहाँ पर करेंगे जिससे हमारी जो कचौरी है इंशाल्लाह वो क्रिस्पी बनेगी। ये इस तरह से पहले पानी डालने से पहले, आटा गूंदने से पहले इस तरह से हाथ से हमने इसको, इस आटे को मसल के इस तरह से इसको हमने कर लेना और साथ साथ चेक करते रहना है। मुट्ठी में आटा लेके इसकी जो है वो डली बननी चाहिए। अभी डली नहीं बन रही, देखें अभी, इसका मतलब है कि अभी ये आटा हमारा तैयार नहीं है। तकरीबन 3 से 4 मिनट का ये प्रोसेस है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिस नहीं करना है। इस तरह ये देखिए, हाथ से उठा के इसको इस तरह से करते जाइए ताकि घी उसमें आटे में अच्छा सा शामिल हो जाए। जब वो शामिल हो जाएगा तो फिर आपकी डली जो है वो बननी शुरू हो जाएगी। ये आपको थोड़ी देर में दिखाते हैं कि वो डली किस तरह की है। फिर इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट ये प्रोसेस करते हुए अब हमें हो गया। ये देखिए, ये इस तरह से अब इसकी ये डली बन रही है। इसका मतलब ये है कि अब हमारा आटा जो है वो गूंदने के लिए तैयार है। पानी भी गर्म हो चुका है। नीम गर्म पानी हम लेंगे, तेज़ गर्म से तो हाथ जल सकता है। नीम गर्म पानी से इसका आटा गूंदेगा ताकि अच्छा सा आटा तैयार हो। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाइए, ज़्यादा पानी शामिल नहीं करना एकदम से। आटा गूंदता है तो आपको दोबारा दिखाता हूँ। माशाल्लाह बेहतरीन सा डो कचौरियों का अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुका है। ये देखिए, बेहतरीन, ना बहुत सख्त और ना बहुत नरम, नॉर्मल आटा गूंदा है। ये देखिए, बिल्कुल एकदम बेहतरीन। इस आटे को तकरीबन आधे घंटे के लिए आप साइड में रख दीजिए और आधे घंटे के बाद फिर इसकी कचौरियाँ बनाना शुरू करेंगे। इस कचौरियों की चिकन जो है हमने मैश कर ली है, लेकिन मैश करने के बाद आपने इसको इस तरह से हाथों से भी बिल्कुल अच्छे से मसल देना है। एक तो ये कि इससे मज़ीद कोई मॉइस्चर होगा तो वो भी निकल जाएगा, और इसको जो है ना वो इसकी जो कचौरी है इस तरह से मसली हुई चिकन की, वो इंशाल्लाह अच्छी बनेगी। तो ये आपने मैश करने के बाद इसको इस तरह से लाजमी कर लेना है। अब पेड़े बनाना शुरू करेंगे। इस तरह हाथ पे हल्का सा ऑयल लगा लीजिए और इंशाल्लाह पेड़े इसमें छोटे ही बनेंगे, ज़्यादा बड़े पेड़े हमने नहीं बनाने। ये देखिए, आप साइज़ इसका देख सकते हैं पेड़ों का। फिर आपको दिखाने के लिए ये 8 पेड़े हमने इस कचौरी के लिए बना लिए हैं। वैसे हम आपको आइडिया दे दें कि जो नाप हमने आपको बताया है उसके अंदर ये 18 से 20 कचौरियाँ आपकी आराम से बन जाएंगी इंशाल्लाह। अगर थोड़ी इससे बड़े साइज़ की बनाएंगे तो तकरीबन 16-17 बनेंगी। जी भी, तो इंशाल्लाह शुरू करते हैं। थोड़ा सा ऑयल ले लीजिए और ऑयल को थोड़ा सा उस सरफेस पे लगा दीजिए जहाँ पर आप उसको बेलेंगे। तो देखिए, इस तरह से हाथ से इसको इस तरह से दबा दबा के, इसमें ज़रूरी है कि आपकी उंगलियों पे अच्छा सा ऑयल लगा हुआ हो। इसको इस साइज़ का किया और इसके अंदर जो भी मैदा है हमारा, दाल है, आलू हैं, चिकन है, बीफ का कीमा है, प्रोसेस सारा एक ही है। देखिए, इसको इस तरीके से हम ये देखिए ऐसे ये हाथ से इस तरह से इसको दबाते जाएंगे। ये देखिए, उसके बाद इसको ये देखिए, बस ये हमारी कचौरी तैयार है। इसको बस अब फ्राई करना है हमने। अगर कहीं से खुली हुई हो, थोड़ा सा उसको हाथ से दबा के उसको बंद कर दें ताकि ऑयल जाने का अंदर कोई रास्ता बाकी ना हो। देखिए, दूसरा पेड़ा हमने ले लिया। इसको इस तरह से हाथ से दबा दबा के इसको बिल्कुल पतला कर लेंगे और इसमें अब मैदा डालेंगे
यहाँ ये बात इम्पॉर्टेंट है कि हम इसको इन कचौरियों को ज़्यादा मोटा नहीं बना रहे, क्योंकि अगर आप कचौरी को ज़्यादा मोटा बनाएं तो फिर वो अंदर से कच्ची रह जाती है, जिससे जो है एक कच्चेपन का एहसास होता है। इसलिए ये देखिए इस तरह से इसको बंद कीजिए, इस तरीके से ये, और आखिर में इसको ये इस तरह से टैप कर देंगे। देखिए तो हमने इसको ज़्यादा मोटा नहीं करना, ताकि ये अंदर से अच्छी तरह से जो है वो सारा पक जाए कचौरी मुकम्मल, और कच्चेपन का एहसास इसमें बिल्कुल भी ना हो। तो इसकी जो मोटाई है वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। हम आपको इस तरह से ये पतली कचौरी बनाना बता रहे हैं, और आपको यही रिकमेंड करेंगे कि आप भी इसको इसी तरीके से बनाइए। 8 कचौरियाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये तैयार कर ली हैं, और मीडियम फ्लेम पे ऑयल भी हमारा रेडी है। तो बस अब इंशाल्लाह इसको हम फ्राई करेंगे, डीप फ्राई होंगी। आपने इसका जो फ्लेम है अपने चूल्हे का वो भी मीडियम रखना है, तेज़ नहीं करना, वरना ये ऊपर से पक जाएंगी और अंदर से कच्ची रहेंगी। तो इसलिए इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे एहतमाम के साथ इसको फ्राई कीजिए। इनकी शक्ल चेंज होती है इंशाल्लाह, तो आपको दोबारा दिखाते हैं। इसको थोड़ी थोड़ी देर के बाद इस तरह से पलटते रहिए, ताकि वो दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो जाए। ये देखिए इसकी माशाल्लाह कलर इनका चेंज हो चुका है, गोल्डन कलर हो गया है माशाल्लाह। तो बस ये तकरीबन अपनी तैयारी के करीब है, बस थोड़ी देर में इनको डिश आउट करेंगे इंशाल्लाह। व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये कचौरियाँ चिकन की तैयार हैं बिल्कुल। अब इसको इंशाल्लाह बस निकालेंगे। कलर इनका जितना आना था बस यही स्टैंडर्ड कलर है इसका, अब इसको निकाल देंगे इंशाल्लाह। अब आपको इसको तोड़ के भी दिखाते हैं अंदर से, देखिए कितनी बेहतरीन खस्ता माशाल्लाह क्रिस्पी बनी है। ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त बेहतरीन अंदर तक माशाल्लाह तैयार हो चुकी है। यस माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त कलर, बहुत ही क्रिस्पी बेहतरीन चिकन की कचौरियाँ हमारी माशाल्लाह तैयार हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको, हमारे चैनल का ख्याल कीजिएगा, हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले एपिसोड में इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।